मसीह की महिमा हो। परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। इन दिनों में हम देख रहे हैं भंडारीपन प्रबंधक हम देख रहे हैं। हमारा जवाबदारी इसके विषय में हम देख रहे हैं। आज तीसरे दिन है, इस विषय में हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसका 17वां पद। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 17 पद। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरी ही बुझबल से मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए आपको एक परमेश्वर का वचन से आपको चेतावनी मिल रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है ये परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं मैंने इतना मेहनत करके कमाया है, मैंने कितना समय बिताया, मैंने ओवर टाइम किया, मैं दिन रात मेहनत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ऐसा हुआ, मेरे पास एक व्यक्ति काम कर रहा था। वो काम करने वाला व्यक्ति कुछ पैसे मेरे पास से निकाल लिया था। उसके पहले मैं बिजनेस कर रहा था एक के साथ, एक पार्टनरशिप में। उन्होंने भी मेरे साथ कुछ धोखा दे दिया था। मैं बहुत मन टूटा हुआ था। तो मैं ऐसा पागल हो रहा था कि मैं एक ठीक ढंग से एक जीवन जीने के बाद में मैं किसी का पैसे के ऊपर में लालच ना करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने सोचा था शायद ऐसा तो नहीं है, यही जिंदगी है, हम भी कुछ हेरा फेरी कर ले, किसी का पैसा ले ले। तो मैं काफी प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद ऐसा होता था कि वो व्यक्ति के नाम लेते कोई या मैं उसको सोचता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। मेरे को गुस्सा इतना होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कब वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मैं उसके साथ कुछ झगड़ा कर लूं, मारो उसको, ऐसा लगता था। कभी मैंने संघर्ष किया। इसके बाद मैं प्रार्थना में अपने समय बिताने लगा। कुछ दिन के बाद में परमेश्वर ने मेरे से बात किया। हालेलुया। तो उन्होंने मेरा पूरा जीवन के विषय में मेरे से बात किया। तो इतने साल से तूने नौकरी किया। हाँ प्रियो, मैं करीब 18 साल तक मैंने नौकरी किया था। 18 साल तक मैं नौकरी करने के बाद मेरा हाथ में एक पैसा नहीं था। तो परंतु परमेश्वर ने मुझे याद दर्शाया, देखो तुम्हारा पास 18 साल तुमने नौकरी करने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अभी चंद दिनों के अंदर यानी 3 या 4 साल के अंदर तुम्हारे को मैंने कितना आशीष दिया, ये देखो। तुमने गिनती किया है क्या? मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अचंबा कर लिया। मेरे पास करीब वो 3-4 साल के अंदर करीब 1 लाख रुपए मेरे पास जमा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 18 साल मैंने काम करने के बाद मेरे पास 10-20 हजार भी नहीं बचा पाया, अब 3-4 साल के अंदर परमेश्वर ने मेरे को 1 लाख रुपया बचा के दे दिया। तो मैंने को परमेश्वर ने बोला तुम्हें और अधिक दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच यदि मुझे आप पर्सनली जानते होंगे तो आप लोग मेरे बारे में आप ध्यान करिए। मैं परमेश्वर ने मुझे कितना आशीष दिया है। जो परमेश्वर ने उस दिन बोला वो बात को आज तक पूरा करते आ रहे हैं। मतलब ये है हमारा आशीष का स्रोत जो है मेरा परमेश्वर है। मेरा मेहनत नहीं है, मेरे दिमाग नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरे ताकत नहीं है।
परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है। तो फिर जब परमेश्वर ने मुझे ये सब अनुग्रह दिया है तो फिर मेरा जवाबदारी भी बनता है। प्रेज द लॉर्ड। हाउ मच आई एम फेथफुल टू माई गॉड। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 50 अध्याय, भजन संहिता 50 और 9 से लेकर 15 तक मैं आपको पढ़ूंगा। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरा कर, और संकट के दिन मुझे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। Whatever you have, जो कुछ भी आपके पास है ये परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से आपका पास है, क्योंकि हमारा आशीष का स्रोत परमेश्वर है। आपका मेहनत नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा, कई साल उन्होंने मेहनत किया, उनका पीएफ का पैसा नहीं मिला। कई लोग नौकरी किया, 6-6 महीना 8-8 महीने का पगार उसने मालिक नहीं दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, डूब गया पैसा। हाँ, तो परमेश्वर जब चाहता है तो आपको घर लाके सब कुछ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के साथ कैसा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज अब निर्गमन के किताब 2 अध्याय 25वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखते हैं, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरे भेंट लेना। परमेश्वर की महिमा हो। तो आप जब भेंट देते हैं परमेश्वर को भीख नहीं देते हैं, परमेश्वर का आप मदद नहीं करते। तो परमेश्वर ने जो आपको आशीष दिया है, आप उस आशीष में से आशीष को पहले आप मानते हैं। जब आप भेंट देते हैं तो आप याद रखना, आप इस बात को मान लेते हैं मुझे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इतना दिया और मुझे भी ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए वापसी में कुछ दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूर्ण मन से धन्यवाद के साथ देना परमेश्वर पसंद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसे देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए लेवी की किताब उसका 22 अध्याय 29 पद, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद के मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वो ग्रहण योग्य ठहरे। What you are giving is immaterial। आप 1 रुपया देते, 1000 देते, 1 लाख देते, 1 करोड़ देते हैं, that is immaterial। आपके जो भेंट है परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। ग्रहण योग्य कब होगा? जब आपने स्वयं इच्छा से धन्यवाद के साथ और आप इस बात को मानते हुए कि हाँ परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने हमारा कलीसिया में देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो 1 या 2 तारीख को या 9 तारीख को जैसे वे लोग पगार लेते हैं तो दशमांश मेरे हाथ में लाके देते हैं। वो रविवार के लिए इंतजार नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धन्यवाद की भेंट होता है। ये दशमांश परमेश्वर का देने का तरीका होता है। हम कई लोगों को मैंने देखा सुना कि वे लोग पगार लेके अपना घर तक भी नहीं पहुंचते, पहले पास्टर को ढूंढकर उनके घर में वो दशमांश पहले निकाल के
देने के बाद आप बाकी पैसे घर पर लेके जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कई लोग हैं कि जो लोग जैसे ही तनख्वाह दिया, तनख्वाह मिला, तो वे लोग पहले 10 मास निकाल के एक अलग लिफाफे में डालने के बाद में बाकी पैसे को हाथ लगाते हैं। हालेलुया। आपके पैसे से परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, आपका हृदय से परमेश्वर प्रेम करता है। यू आर रेस्पॉन्सिबल, you are accountable for what God's blessing is given to you. Praise the Lord. जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है उसके आपका अकाउंटेबल है। आपको बहुतायत से दिया है, आपको बहुतायत से देना भी है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखते हैं हालेलुया जो व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय और उसका 10वां पद में हम देखते हैं, जब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वच्छ बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूँ, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छ बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको जिस रीति से परमेश्वर ने आशीष दिया है उस रीति से आपको परमेश्वर के लिए भेंट भी देना जरूरी है। उसी में आप 17 पद अब पढ़ेंगे। हालेलुया। वहाँ पर ऐसा लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। Praise the Lord. You are accountable again. Whatever God has given to you, according to that, with the fullness of mind, जैसे परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अनुसार हृदय का तृप्त होकर और पूर्ण हृदय से आपको भेंट प्रभु के लिए लाना आवश्यक है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में। हालेलुया। 21 अध्याय में और 34 पद को मैं आपके पास लाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब फल का समय निकट आए तो उसने अपने दासों को आपका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। द गॉड इज वेटिंग टू सी योर रिएक्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रतिक्रिया को परमेश्वर देखना चाहता है। मैंने आशीष दिया है, ये क्या करता है मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु वहाँ पर हम देखते हैं जो किसान जो है परमेश्वर के लिए जो देना चाहिए, उसका मालिक को जो देना चाहिए था उसने देने के लिए इनकार किया है। हालेलुया। अब वहाँ पर हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात वहाँ पर लिखा है। देखिए 38 पद देखिए, परंतु किसानों ने पुत्र को देकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और उसके मिरास ले लें। यस, वी आर मोर इंटरेस्टेड ऑन समबडीज प्रॉपर्टी। आज परमेश्वर आपके पास जो प्रॉपर्टी दिया है, आपके पास जो आशीष दिया है, उसका केवल आप अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसके अधिकारी है, आप उसका प्रबंधक है। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 अध्याय और 19 पर देख, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। गॉड इज गोइंग टू टेक अकाउंट फ्रॉम यू। हालेलुया। आपको जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया, 1 टैलेंट, 2 टैलेंट, 5 टैलेंट, वॉट एवर गॉड हैज गिवन, ही विल टेक अकाउंट ऑफ दैट। और आपको 1 या 2 या 5 जो मोहरे दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, तो उसके अनुसार आपसे हिसाब लेने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास जो भी संपत्ति है
जो भी आपका पास कमाई है वो आपका है नहीं, आप तो केवल भंडारी है, आप तो केवल भंडारी है। उसको किस तरीके से आपको खर्च करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किसको देना है, ये सब के बात को आपको समझना होगा। हम मालिक बन के ना बैठे, क्योंकि हमारा मालिक प्रभु यीशु है। हालेलुया। उनसे प्रार्थना करें, उनकी इच्छा क्या है वो जानकर हम परमेश्वर को महिमा के लिए हम ये सारे संपत्ति, सारे ताकत, सारे ज्ञान बुद्धि, सारे टैलेंट्स को उसके लिए इस्तेमाल करने के प्रयास करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और